हैदराबाद से होता हुआ टंडू जाम की तरफ जा रहा हूँ। आगे टंडू LIR है और अभी ये मुझे आपने देखा होगा कि ये इधर घर पे रोड पे बैठे हुए हैं। इधर इधर उधर इधर इधर बाबा, इधर इधर आओ बाबा। तो सही है, कब पानी आया? पानी को ये 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए पानी में ये रोड पे बैठे हुए हैं। सारे बच्चे इधर बैठे हैं रोड पे। ये अंदर देखो। घर किधर है आपका? घर यही तो है, घर मकान। ये घर सारा डूब, हाँ ये सारा टूट गया। वो उधर से वो आगे दरवाजा है, जाके दरवाजे पे देखो घर हमारे की हालत है। इतना पानी है, 4 फुट 5 फुट पानी है घर के अंदर। इधर कौन है तुम्हारा? कोई काउंसलर, कोई काउंसलर को बोल के हम थक गए, कुछ नहीं करते। हाँ बोलते हैं हम क्या करें। अभी बारिश कब से रुका हुआ है? बारिश कल 3 दिन हो गए। 3 दिन से रुका हुआ है बारिश आ गया तो सब इधर पानी था। पानी, ये बारिश का पानी तो है। कोई रोटी मोटी कोई देने आया? तो देते हैं चंदे वाले, वो शहर वाले कोई देते हैं हमारे। हाँ वही आते हैं, शहर वाले देते हैं। इधर कोई एम ही नहीं, कोई एम आया है हमारे पास, कोई भी नहीं आया है। कोई सरमाएदार शहर वाला आता है ना, वो गाड़ियाँ भर के देते हैं सारे इस मोहल्ले को। कौन है यहाँ का MP है? इधर सरजिल मेमन को। सरजील को वोट देते? हाँ ये उसके है, उसका सरजिल इलाका। का तो कोई आदमी नहीं आया है। कौन है रुकन असेंबली किसका इलाका है? ये तहसीन मीरानी है। मीरानी का? मीरानी है तहसीन। वो आफ्ताब शाह मीरानी वाला तो नहीं कोई? ये नहीं, इधर का मीरानी बैठा हुआ। हाँ मीरानी बैठा हुआ। हाँ तो वो आता ही नहीं है इधर, हमारे पास आया ही नहीं है, पानी निकाला ही नहीं है उसने। हमने उसको बोला भाई पानी निकालो, उधर तो खेती बाड़ी नहीं है, जंगल है, जंगल में पानी निकालो, हमारे बच्चे तो सही बैठे हैं। वो कोई नहीं आता इधर। हाँ बोल के हम थक गए हैं, कोई नहीं हमारी सुनता ही नहीं। उधर तो कहते हैं जी अभी शहबाज शरीफ भी आया था, CM साहब भी आया, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, सरदारी आया नहीं, कोई भी नहीं आया इधर। हाँ उधर दरवाजे के आगे खड़ो, देखो तुम्हारे को दिखाऊं, जाओ हमारे घर की हालत देखो, पूरा मोहल्ला। वो आगे ये भैंसे बैठी हुए, वो दरवाजा जाके देखो, उधर कैमरा पे फोटो निकालो। 4 फुट 5 फुट घर के अंदर पानी है। बड़ी मुसीबत में फंस गए। बकरे भैंसे वैसे आपके हाँ ये जानवर आपके हैं। इधर को निकाल के लाए? हाँ बस घर से निकाल के इधर। ये आप देखिए, ये इधर देखिए जी, बैठी हुई ये दरवाजा। ये मैंने कहा नहीं है, मैं टंडू जाम से कोई 10 किलोमीटर के फासले पर हूँगा। ये तकरीबन डूब चुका है और कैमरे की आंख ने मुझे सिंध में दाखिल होने के बाद ये पहला मंज़र ऐसा नज़र आया जिससे लगता है कि यहाँ पर जो बारिशी रेला आया, सैलाब आया, उसने कितना मुतासिर किया होगा। तो आप 4 दिन से इधर ही बैठे हुए हैं? बाबा 4 जैसे बरसात शुरू हो गई तो मैं यहाँ पे बैठ गया, पानी भर गया। गांव का उधर का रोड का पानी इधर भर गया, तो फिर हम कहाँ जाएं? तो रोड वाले आते हैं, भाई इधर से नहीं बैठो, फिर हम किधर जाएं? आसमान में तो नहीं जाएंगे, बंदे तो हैं। पुलिस वाले आते हैं? पुलिस वाले तो हमको तंग नहीं करते हैं, बाकी उनको वो बोलते हैं तो वो हटा देते हैं। MPA वाले, काउंसलर वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले, कोई वो नहीं लाया? कोई नहीं कोई भी नहीं आया हमारे पास। ऐसे जो शहर वाले बंदे आते, रोटी दे के जाते तो खाते, नहीं तो हमारे बच्चे ऐसे बैठे हुए। हैदराबाद वगैरह वाले? हाँ हैदराबाद वाले। कोई गाँव का क्या नाम है? किसका? ये गाँव का? गाँव कच्ची आबादी है, माछियों का गोठ है। ये माछियों का गोठ है। मासी? अली हसन माछी का गोठ। अली हसन मासी का जी, गोठ। जी, जी। आगे टंडू जाम कितनी दूर होगा? ये 10 मील होगा इधर से। तो जनाब मैं इस वक्त जो है, मैंने आपसे कहा ना कि टंडू जाम जा रहा था और फिर टंडू LIR जिसके बारे में बताया जा रहा है कि डूब गया है, लेकिन अभी ये मैं रास्ते में ही था। ये आप मंजर देख सकते हैं कि ये जो मुतासरीन कहते हैं जी हम कोई 3 दिन से 72 घंटे से यहाँ पर पड़े हुए हैं। शहर के कुछ लोग हमें ज़रूर खाने पीने को देते हैं, लेकिन कहते हैं जी हुकूमत की जानिब से और किसी इदारे की जानिब से, कोई बल्दिया की जानिब से यहाँ कोई नहीं आया। कैमरे की आँख, मैंने कहा ना, झूठ नहीं बोलती। अगर यह कैमरे की आँख आपको दिखाए तो कम से कम मैंने कहा ना कि टंडू आदम को जाते हुए जो सड़क आगे 10 मिनट पे रुकेगी, वहाँ पर ये बैठे हुए लोग हैं और जिस बेसर सामानी के आलम में उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एम्बुलेंस खड़ी है, पता नहीं क्यों खड़ी है, क्या है, काहे के लिए, लेकिन ये देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी ने आकर यहाँ पर कोई सफाई की हो, यहाँ कोई मदद की हो। और खाने पीने का कहते हैं जी वही जो है इनके जानवर, और ये लोग मुझे लगता है एक ही तरीके से रह रहे हैं। ये है सिंध में दाखिल होने के बाद जो मैंने मंज़र शाम के पहले पहर में देखा है। अब देखें जी, आगे जाता हूँ टंडू आदम और टंडू LIR का क्या हाल है, लेकिन ये लोग आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मेरे आप बाएं हाथ को देखते चले जाइए,
सड़क के किनारे किस हाल में लोग यहाँ पर अपने बच्चों अपने जानवरों के साथ एक खाली कैंप में बैठे हुए हैं। टंडू जाम की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ पानी तकसीम किया जा रहा है। पता नहीं कौन लोग तकसीम कर रहे हैं, कुछ सरकार के या किन के लोग। बाबा आप किसकी तरफ से तकसीम कर रहे हैं पानी? ये लियाकत शराफत हार्डवेयर से टंडो जाम से बना सेठ है हमारा नोमान सेठ साहब की तरफ से। कोई आपका कोई वो हुकूमत से ताल्लुक नहीं है? नहीं हुकूमत से हमारा ताल्लुक है ही नहीं। अच्छा, खुद ही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? खाना दे रहे हैं लोगों को। खाना दे रहे हैं? जी जी। कब से दे रहे हैं? ये 3 दिन हो गए। 3 दिन से आप लोग खाना दे रहे हैं? तो ये कोई हुकूमत वाले बल्दिया और वाले नहीं हम अपने उससे दे रहे हैं। हमारा कारखाना है लकी ट्रेडर्स के नाम से, हम अपने उससे दे रहे हैं। ये लोग यहाँ काम करते हैं? जी जी जी। तो बाबा ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है क्योंकि हमारा कारखाना है इसलिए हम लोग यहाँ पर इनको खाने अपनी तरफ से दे रहे, खुशी है, अल्लाह इनको बहुत दे। ये कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, अल्लाह ताला इनको हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको इससे भी ज़्यादा दे। हमारे को हुकूमत नहीं दे रही है, अपनी तरफ से दे रहे। अल्लाह इनको खुश रखे। हाँ, अल्लाह उसका खुश रखे। आपकी तरफ से दे रहा है हमारे को। आप किधर कब से बैठे हैं इधर बैठे कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते हो गए। हैं? कि हफ्ता भी हफ्ता 2 हफ्ता हो गया हमारे को। हमारे 2 हफ्ता हो गया। घर किधर था उधर? हाँ, पीछे। हाँ अरे ये बह गया। हाँ और तो उधर सामान वामान लेके इधर आ गए आप लोग? हाँ, इधर आ गया है। बच्चों को निकाला है, पानी इतना भरा है। आप उधर देख लो हमारे को पानी कितना निकला। उधर इधर आके बैठा है, हमारा तो है ही नहीं, तभी इधर बैठूंगा। सर हमारे पास वीडियो, आप चाहे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारे घर देखो कैसे गिरे हुए। ये देखो, ये हमारे घरों के अंदर पानी लगा पड़ा हुआ है। हम कहाँ जाए? हमारे को गवर्नमेंट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट को देना चाहिए, कुछ तो सहूलत दे। कौन है इधर? वोट किसको दिया? हमने सरजी मेमन को भी वोट दिया है, सबको वोट। क्यों वोट दिया? बस दे दिए, बोले तुम्हारे को हम सहूलत करवा के दिए, हमारे को कुछ भी नहीं दिया है। बस ये थोड़ा रोड हमारे को करवा के दिया था, तो वो भी रेल वालों ने जो है रोड बंद करवा दिया। दे रहा था तो रोड बंद करवा दिया इन्होंने। कुछ बहन नहीं, कुछ नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है हमारे को। बच्चों को ना कपड़े ना चप्पल, खाने पीने का कुछ भी नहीं, तंबू वम्बू कुछ भी नहीं मिला है हमारे को। ऐसे ही बैठे, घर सारा डूब गया है, सामान बामन सब। अब हम कहाँ जाए? गरीब रोड पे बैठे आके बस। ये तो अल्लाह उसका शुक्र रखे, ये दे रहा है हमारे इसको दे रहा है। बच्चों को खाना नहीं, मी ज़्यादा पड़ रहा है तो ऐसे भूखा है, तो ये लोग बेचारों को हमारे को दे रहा है पक्के को। खाना है पीना है, इधर खाना है। अल्लाह है बिया तुम है, आपको अल्लाह है बिया तुम है, सही है, अल्लाह है। देख रहे हैं आप, ये कहते हैं ये कुछ लोग जो ये कारखाने वाले हैं ये लोग ये कुछ कर रहे हैं, वरना जो है हुकूमत की जानिब से यहाँ के एमपीआई की जानिब से इन्हें कुछ नहीं मिला। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ताहद्दे नज़र तक जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ यही हाल के लोग सड़क के किनारे बेसर सामानी के आलम में मौज पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैर ऐसा ही खुश आए? शुक्र है। खुश आई तो नहीं पूछना चाहिए तो आप लोगों को, लेकिन हाँ, इधर अभी कब का स्कूल में कब बिठा लाए? 4-5 दिन हो गए हमारे को इधर से। कहाँ घर है आपका? हमारा घर भी राव की स्टॉप पे, राव की स्टॉप पे, टाउन पे है? इधर राव की वो स्टॉप पे। किसने लाके बिठा ला इधर? इधर पुलिस वाले आए, कुछ सरकारी लोग आए, एमपी आया, पुलिस वाला आया, कौन आया? सरजील साहब ने बिठाया इधर। शर्जील साहब ने बिठा लाया। हाँ। चले जी, शर्जील साहब ने इधर बिठा लाया, लेकिन वो जो पीछे लोग बैठे हैं वो कहते हैं हमें तो उधर ही 2-3 दिन रह गए कैंप के नीचे पलंगों पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे? इधर जगह नहीं है? जगह नहीं है सर। सरकारी स्कूल और हैं यहाँ पर? इधर ये सारी टूटी पड़ी है, इसके इससे बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या 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 नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदीक साहब, आप इधर क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मोनी टेक्निकल काय कॉलेज। का इंस्टीट्यूट था ये टेक्निकल कॉलेज है। इस टेक्निकल कॉलेज में अभी जो मुतासिर लोगों को लाए हैं आप लोग? जी हाँ, तो हम तो नहीं लाए हैं, वो शर्जील साहब ने भेजे हैं, बुढ़ गए हैं, तो बोले बाबा इनको बिठाओ। तो हमने 2 कमरे दिए, बाकी सामान हमारा पड़ा है। बाकी जो है वो मुताबिक बैठे हुए हैं, 2 कमरे दिए, बाहर बैठे हुए हैं। खाने वाने को मिल रहा है उनको? खाने को शर्जील साहब के आता है हाउस से, रोटी आती है। फिर जो इधर वाले हैं कोई मोलाई जाते हैं। लेकिन ये तो मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में, अभी मैं जा रहा था टंडू आदम और आगे टंडू लाया, लेकिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे ही बैठे हैं, वो नहीं आ सकते। कहाँ है उनको? नहीं, वो तो उनका काम है, जो एमएनए है वो देना चाहिए ना उनको। कौन है मैंने वैसे? शर्जील साहब यहाँ MP है? हाँ, यहाँ तो आती है, वो तो MP है, यहाँ तो रोटी आती है। कुछ 100 लोगों की आती होगी। हाँ सर, तो कोई 500-800 लोग बैठे हैं, तो उनको भी ज़रूर मिलती होगी ना।
नहीं मिला है, वो तो कहते हैं जी हमें कोई एक आदमी दे जाता है। सर वो तो नहीं मिला, वो वाला अभी आपको मिली है, अभी मिली है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आम तौर पर अगर मदद कोई मिनिस्टर कर रहा है, अगर कोई खाने को दे रहा है वो लाओ, खाली ये मत करो कि तनकीद भी की जाए। ये लोग ये कहते हैं जनाब इधर आए, अब ये तो चले उसके कि हाँ जी हमें मिला है, शर्जील साहब ने ला के बिठाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शर्जील मेमन अगर आप अच्छा कोई काम कर रहे हो लोगों को बिठा लो, लेकिन मैं सैकड़ों की तादाद में जो दाखिल हुआ हूँ टंडू आदम में, उसके टूल प्लाजा से सड़क के किनारे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी कोई इंतजाम करें। और भी बड़े बड़े बंगले हैं, इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज में बहुत बड़ी तबाही है। ऐसे ही सही ऐसे ही वो उनकी मर्जी है। हाँ नहीं आप हम तो चौकीदार हैं, ठीक है, मुलाजिम हैं, अपनी ड्यूटी पे खड़े। तो मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग ये कहते हैं हमें पनाह दी है, बिठाला है, उनके घर से खाना आ रहा है, लेकिन जो और सैकड़ों की तादाद में लोग उधर बैठे हुए हैं, आपका फ़र्ज़ है जनाब। और आप खाली एक ये इलाका क्योंकि कहते हैं ख़ासतौर पर शर्जील मेमन साहब का है, बड़े बाअसर मिनिस्टर हैं, इधर और मिनिस्टरों को भी आना चाहिए, MPA को भी आना चाहिए, उधर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग उन लोगों को भी आना चाहिए। और हाँ ताजिर सनतकार और ये बाकी माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, उनको भी आकर इन लोगों की दादरसी करनी चाहिए। देख लें किस हाल में ये लोग मौजूद हैं। मेरे साथ नुमाइंदा जो है तुफ़ैल टंडू इलायार के मौजूद हैं, और ये तो कह रहे हैं कि जनाब अभी आप चलते चले जाएं इस एरिया में अंदर तक पानी मौजूद था और ये लोगों के बेशतर घरे डूब गए थे, अभी इधर आए हैं। साईं छा हाल है साईं? हाँ ठीक है, बुढ़ी आयो घर बार करिए, बाहर बैठा आयो। हाँ जी बाहर बैठो, कितने कर रहे हैं घर हो टप्पड़ कुछ निकली होगा, खाते पीते जा मस्त कटिया देंगे चिक्के। हाँ बहन क्या निकरी टपड़े कौन निकरिया असांजा, छा करियूं असीं, बड़े ॿार रखणी अचे हिते वेठा आहियूं। कब से बैठे हैं? 4-5 दिन हुए हैं। नहीं कि इधर जुबैर साहब इधर ये जो इधर बैठे हैं तो इधर तो नज़र नहीं आता कि कुछ खाना वाना देने आता है कुछ कभी? खाना बना आता है शाम को, खिराती को दे जाता है थोड़ा भत्त सत्त तो देता है, चावल बावल। MPA वगैरह कोई कौन वोट देता है? खैराती आता है, खैरात वाला तो कोई दे जाता है। हम लोग सर मजदूर है। हाँ हम मजदूरी करते खाते हैं, हमारा कोई इधर मालिक नहीं है जी, नहीं कोई उधर वो पाशा वजीर है, कौन वजीर है और कौन है? जामोट है, किधर है, बिचानी है, क्या है, कौन है? वोट किसको देते हो? अमाउंट लेके छोड़ देते हैं, फिर गरीबों को कोई नहीं है। तुम भी तो उसी को वोट देते हो? हाँ ना, बस क्या करे, हमारे को बोलते तुम्हारे को वो देंगे ऐसे करके अमाउंट ले जाते हैं, फिर पूछते नहीं है कि कौन है। हम लोग इधर से कब से बैठे बाहर, नहीं टेंट आया नहीं कुछ भी दे रहे, हम लोग गरीब बंदे अभी क्या खाए क्या पिए। कोई नहीं आया इधर? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछने के लिए नहीं कोई आता है। अच्छा जी, ये इधर आप बताएं जुबैर साहब, इधर मैं जो है कराची से हैदराबाद से टंडू जाम से टंडू इलायार से यहाँ होता हुआ इस ये देखें जब आया हूँ ना, तो इससे लगता है कि ये कितना बारिश से मुतासर चार जानिब आपको तबाही बर्बादी लग रही होगी। और यहाँ लोगों ने जो भी कच्चे पक्के जो अपने चादरों से टेंट बनाए हैं, यहाँ जी ना हुकूमत आई, ना वज़ीर आए, ना मुशीर आए, और कोई यूनाइटेड नेशन की भी अब इमदाद आएगी, हेलीकॉप्टर से भी इन लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि 3 हफ्ते से जो बारिशों का रेला जो आ रहा है इन तक भी कुछ यहाँ पहुँचा हो। आप देखें जो इनमें से बेशतरों के पैरों में चप्पलें और जूते भी नहीं होंगे, कुछ लोगों के जो कपड़ों का हाल भी होगा। उधर ये कुछ चूल्हे से कुछ पता नहीं क्या पकाते होंगे, क्या कोई देता होगा। और ये मंज़र दिखा रहा है उस सिंध का जिसके मैं कोई सियासी बात करना नहीं चाहता, ना किसी को कुछ तनकीद करना चाहता हूँ, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाएं
कि ये जो एक है हमारे नुमाइंदे तो ले आए, मेरे ख्याल है यहाँ कैमरा भी बहुत कम आता होगा। इस जगह तो फैल साहब जो है मैं ना आपका जो मुशीर हो, वज़ीर हो, हुकूमतें हों, इन लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पाते वो जो गुजर? सर इनको तकरीबन वाउंट भी यही देते हैं, पीपल्स पार्टी के ये नुमाइंदे हैं, ये सारे जो लोग उनको वाउंट भी देते हैं। यहाँ पे उनको अगर इस मरतबा टंडोलिया में जो बरसात हुई थी उसमें बहुत सारे टंडोलिया के लोग ये मुतासिर हुए हैं। उसमें तालका टंडोलिया का जो है, झंडोमरी है, चंबड़ है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर जो ये मुतासिर लोग हुए हैं। उनको ना इमदादी के दी गई है सरकार की तरफ से, ना इंतजाम की तरफ से कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। कैंपों में देखिए जी हाल, ये देखिए जी क्या हाल है यहाँ पर। इधर देखिए जी, ये देखिए जी इधर, यहाँ कहीं आपको नज़र आ रही है कि ना कुछ यहाँ कोई आया होगा? ये इधर इनके ये बर्तन पड़े हुए हैं, इधर ये देखिए ये चूल्हा वूल्हा इधर इधर कहीं जलाते वलाते होंगे इधर यहाँ पर। ये देखिए ये मनाजर, ये झड्डोमरी गांव का आगे मैं सिर्फ एक आगे भी नहीं जा सका हूँ। यहाँ इनके जानवर जिस हाल में होंगे। और आप गौर करें, अभी तो ये शाम का पहर है, रात को यहाँ पर क्या मंजर ये पूरा पेश कर रहा होगा। ना बिजली ना वो गांव सामने कहते थे हमारे सर। हाँ सर, इतना पानी खड़ा हुआ है जी। अभी क्या करें, हम लोग गरीब बंदे। रात को मच्छर हैं बहुत, हमारे को मच्छरदानी चाहिए और बहुत हमारे को दुख आई है। हमारे इधर हम कैसे ज़िंदगी अपना कट रहे हैं। हम इधर बहुत जहालत की हम इधर रह रहे हैं। हमारे को मच्छरदानी चाहिए, हमारे को कैंप चाहिए। हमारे हालत देख रहे हो, ये हमारी ज़िंदगी है। हम तो बहुत हम अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं। इधर ही पैदा हुए तुम लोग? इधर ही माँ बाप इधर ही थे? जी जी, इधर ही सबके तुम्हारे अब्बा दादा की तरफ? हाँ जी, सारा हम अपनी इधर तो नहीं छोड़ के जाएंगे। हम सारा बाप दादा इन्हीं को वोट देते रहे, वो भी तुम लोग? जी, हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। हम इधर ही रहते हैं। हमारे को तो अभी तो हमारे को कुछ भी नहीं है। देख रहे हो मैं हमारे हालत, ये हम कैसे जहालत की ज़िंदगी काट रहे हैं। और क्या करें? टंडू इलायर भी नहीं जा सकते होगे, टंडू जाम या इधर से कहीं के जाएं, कहीं पे हमारे को किराया नहीं है, हम कहीं पे जाएं। तो ये ज़ुबैर साहब, मैं तो खैर ये तो मैंने कहा सदियों की गुर्बत तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ तक जो है ना, ये ख़ास तौर पर इन इलाकों में अभी तक जो है इमदादी सामान नहीं पहुँच पाया। और मैंने कहा ना, शाम का ये पहर है, कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो एक झड्डोमरी का इलाका पूरा जो बारिशों में डूबा हुआ है, चार जानिब यही सूरत हाल है। यहाँ आने की ज़रूरत है। ये जो हमारी NGOs हैं, फलाही तंजीमें हैं, मुशीर वज़ीर हैं, बड़े बड़े शहरों के करीब जो है सड़कों पर इमदाद देकर चले जाते हैं और या दूसरों के हवाले कर देते हैं। हमारे यहाँ बड़ा शौक़ है कि लोग ज़कात का पैसा और अपने जो वो समझते हैं ना कि जी बड़े वो पैसे देकर जो है लोगों की मदद करके बड़ी उनकी ऊपर अल्लाह वाला के लिए देते हैं। उनसे कहें कि यहाँ तक पहुँचें, या इनको टेंट दें, या इनको चावल दें, या इनको मच्छरदानी दें। और ये फिर आप जो है ना, जो ट्वीट करते हैं जो, या फिर आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। झड्डोमरी का इलाका जो मैंने कहा टंडू इलायार से कोई 40-50 किलोमीटर दूर है। यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि सिंध जो है इन बारिशों से कितना मुतासिर हुआ। दाएं बाएं इलाके से देखते हुए मुझे बताया गया कि इमरान बबर साहब जो है इधर आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। साईं सलाम साहब, कैसे हैं जनाब? कैसे? मैं आप लोग कैमरा आपका पीछा करता हुआ आ रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा कोई एक अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी गाड़ी वाला भी यहाँ लोगों की मदद के लिए आ रहा है। नहीं आइए। तो ये जो इस बार क्या जो आपने माजी में भी देखे होंगे कि ज़्यादा बड़ा वो है तबाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप लोग यहाँ पे आए और ये सैलाब ज़दगान की नुमाइंदगी करने के लिए। ये पता नहीं है, कुदरती आफत है, ऊपर से ही पानी आ रहा है। यहाँ पे तो लोग आप देखें, हज़ारों लोग जो है वो बेहाल हो गए। ज़मीनें तो डूब गई, फसल तो डूब गए, पर अब जो घर भी लोगों के जो है वो कच्चे घर वो भी हैं, मतलब ख़त्म हो गए बिल्कुल। तो ये है कि जितना अपनी मदद आपके तहत जो है हम कोशिश कर सकते हैं। किसी को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को जो है टेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, दो बातें, मैं सियासी बात इसलिए नहीं करूँगा कि अगर मैं कोई बात करूँ तो दूसरा हो, लेकिन एक बात ये है कि ये जो गुर्बत है, ये जो इलाका है डूबा हुआ, माशाल्लाह 75 साल पाकिस्तान के हो गए, बड़े हम लोगों ने जश्न मनाया, पूरा तराने बजाए, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हुआ। तो यहाँ कोई हुकूमत कभी नहीं सोचती कि यहाँ कभी आए इन लोगों को देखें?
बस अभी हुकूमत को खाली ब्लेम करना वो भी सही नहीं है। कुछ हमारी आवाम की भी गलतियां हैं, कुछ हुकूमत की भी गलतियां हैं। अब कसूरवार दोनों हैं, मैं तो ये समझता हूँ। सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करना वो सही नहीं है। लोगों की भी कुछ गलतियां हैं। एक तो लोगों की ये गलती है कि वो गरीब पैदा हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं अब वो भी उनको शायद सच ऊपर से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो वो भी कुछ हस्बे तौफीक असम्बलियों में तो बड़े जाते हैं, ठाट बाट से खूब तकरीरें करते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों। फिर उधर जाके जनाब वो अलाउंसेस भी लेते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं। मैंने देखा वो स्पीकर असम्बली जो नियाग्रा फॉल के पास बैठा हुआ है, उधर लोग दिखा रहे हैं। वो एक और भी बात बताऊँ, एक शायर अवाम होते थे हबीब जालिब, जी वो खुद भी इलेक्शन में खड़े हुए। जी। वो पूरा वो कहते ना ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उनको 800 वोट मिले थे, तो वो कहते थे लोग अपने कातिलों के हैं उशाक, उन्हीं को वोट देंगे जो उनके कातिल, तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो उनका मतलब ये है कि जो उनको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जालिब साहब के शेर को कैसे चेंज करूँ, ऐसा भी है ना। अभी सर अर्ज़ ये है कि अभी जो है हमारा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। लोग जो हैं बिल्कुल बेबस हो गए हैं, और अभी सियासत और दूसरी जो ज़ाती मफादात को पीछे छोड़ के जो है हम सबको ये जो लोग बैठे हुए हैं जो बेबस हैं, बिल्कुल गरीब हैं, हम तो फिर भी 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, छत के नीचे सोए हुए हैं। आप देखें यहाँ पे लोगों की, अभी आप आगे चलें देखें लोगों की हालत क्या है। इस चीज़ पे थोड़ा आप लोग भी फोकस करें। अब जो है वो सो है, अब उस पे तो कोई भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अब जो है मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि गलती दोनों साइड से, एक साइड से गलती नहीं है। और ये जो पसमानदा इलाके हैं, ये झंडेमरी तालके में हम लोग खड़े हुए हैं, ये नीचे के इलाके हैं, इधर तो मतलब कोई भी नहीं आता है। ये जो इमरान बबर साहब मुझे बता रहे हैं, यहाँ माशाल्लाह मुकामी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। और अच्छी बात ये देखें, इन्होंने कोई पार्टी का नाम लेके, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लोग पता नहीं 50 साल से वोट दे रहे हैं, भुट्टो साहब को वोट दे रहे हैं। चलें, शहीदों की कुर्बानियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जो लोकल नुमाइंदा है जो यहाँ पूरा रहता है, उसका भी तो फ़र्ज़ बनता है। और ये मैंने कहा ना कि आम तौर पर लोग सिंध को समझते हैं, सक्कर चले जाओ, लाड़काने चले जाओ, मीरपुर ख़ास आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ। मुझे खुद आने में अभी कोई, मैं दोपहर से निकला हूँ, यहाँ पहुँचते पहुँचते ये भी हमारा नुमाइंदा यहाँ मुझे लेके आया, तो उसने ये दिखाया। और ये दूर तक इलाका है जहाँ ज़िंदगी, हुकूमत कोई नहीं पहुँच पाती। लेकिन मैं इनको, इनके सामने कोई हरज नहीं है, मैं कहूँ इमरान बबर साहब इधर पहुँचे, इधर लोगों के अपने तौर पर ये मदद कर रहे हैं, कोई सियासी मफाद नहीं है। मैं इनको, अल्लाह ताला इनको अजर देगा, या यहाँ के मुकामी लोग जिनको ये मदद कर रहे हैं उससे वो इनको दुआएं देंगे। और मैंने कहा ना, शाम का अब आखिरी पहर है और अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बारिश कम हो गई है, लेकिन जो कैमरे की आँख, जो मंज़र यहाँ से दूर हद नज़र आ रहा है, ये है वो इलाके जो डूबे हुए हैं। और जो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत हो, अपोजिशन के हों, हुकूमत में हों, मुखय्यर हज़रात हों, उनको ये सिंध जो है बुला रहा है, पुकार रहा है, दिखा रहा है। मैंने कहा था ना कि कोई दोपहर के वक्त पहले पहर में कराची से निकला, हैदराबाद पहुंचा, टंडू जाम गया, टंडू इलायर गया, शाम के पहले पहर में जो है झडोमरी पहुंचा, और अब यहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि ये बेसरो सामानी के हालत में, इधर मेरी एक बहन जो है वो चूल्हे पर, आप देखें, कुछ पकाने की कोशिश कर रही है, कहते हैं आलू है, ये आटा गूंद रही है, ये हमारा भाई बीमार है, ये और ये। तो इधर बाबा कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर। इधर इमदाद बहुत पड़े हैं, लेकिन हमारा को बोला उसने भाई ज़मींदारों का है, गरीबों को नहीं मिलेगा। ये सारे ले जा रहे हैं ज़मींदारों के पास, रक्षा सुस्की अगर ये भर रहे हैं भाई, ये ज़मींदार पहले वो लेंगे,
उसके पास जाओ, जमींदारों के पास जाओ। जमींदार बोले भाई अभी कौन है जिम्मेदार? इधर कोई ये पता नहीं, पिता भी है, पता नहीं कौन सा है इधर शहर, पता नहीं है खबर कौन सा है, शायद जगहों में पड़ा हुआ है। हाँ बचानी है, जामोट है, कौन है इस इलाके का? नहीं 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 पता नहीं, वो ये तो पता नहीं कौन। बीमार में आप बताएं, ये जो कह रहे हैं कि जनाब आज जो है हम जो पूरा कैमरा दिखा रहा है, पता नहीं कितने दिन से स्क्रीन दिखा रही है कितने दिन से, और मैंने कहा शायद बड़े बड़े शहरों में, और कहते हैं जी ट्रक भर के सामान चले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से सामान आ रहा है, लेकिन वो सामान इस सड़क के किनारे देखिए, ये इधर पीछे पानी बह रहा है, इधर ये देखिए ये वो है, ये कैंप इधर ये मच्छर वच्छर कैसे इधर इनको बाद में तंग करते होंगे। मच्छरों ने तो बीमार किया है हमारा को। मेडिकल कैंप वाले निकले हैं, मेडिकल कैंप वाले निकले हैं, एनजीओ निकले हैं, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, लोग जो हमारे बड़े शहरों में मैं कहूँगा जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दे रहे हैं, किधर मदद जा रही है जनाब? ये देखिए, ये इन सब का एक एक का चेहरा ये बता रहा है कि अब तक इन तक कम से कम मैं कोई सियासी बात नहीं कहना चाहता, मैं हुकूमत तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन जब इनके घर में यहाँ सही चूल्हा जलेगा, इनको सही टेंट मिलेगा, इनको कपड़ा मिलेगा, इधर मच्छरदानी मिलेगी, इनको दवा मिलेगी, तब मैं कहूँगा कि हाँ यूएन की इमदाद आई, डॉलर आए तो वो इन लोगों तक भी यहाँ पर पहुँचे। अगर इन तक ये मदद नहीं पहुँचती तो मैं ये कहूँगा आज शाम के इस पहर में, इसका मतलब ये कि ये इमदाद जो है वो बड़े शहरों में, और ग़ालिबन वो लोग जो मुकामी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हों, वडेरे या ज़िम्मेदार नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बहुत ही एहतराम के साथ चीफ मिनिस्टर सिंध से, प्राइम मिनिस्टर से, एनजीओ से, बड़े बड़े इदारों से ये कहूँगा कि सड़क के किनारे बैठे हुए इन लोगों तक ये इमदाद पहुँचनी चाहिए। टंडू जाम से वापस हो रहा हूँ तो मैंने हैदराबाद में दाखिल होते हुए, आप देखें इसे कैंप कहेंगे, ये लोग जो यहाँ पर मुतासरा बैठे हुए हैं जिस हाल में रात के इस पहर में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोई हुकूमती इमदाद पहुँची। और ये मेन शाहरा है जहाँ से बड़ी सड़कें गुजर रही हैं, यहाँ देख रहे हैं लोगों को। जनाब ये क्या ना सही कहाँ से आए आप? हम यहाँ का बोर्ड के वाले हैं बस। क्या जो पानी कब आया? पानी ये बरसात में आया, पर रोडों का पानी और मोहल्लों का पानी यहाँ पे हमारी झुग्गी उस तरफ है, वो सामने झुग्गी है, पानी पे बैठे हुए हैं, हमारा कुछ मदद करो बस। कुछ नहीं मिल रहा है, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी कुछ नहीं मिल रहे हैं, हम ऐसे बच्चे लेके ऐसे रोटी भी नहीं पके खा रहे, हम हमारे से जुल्म हो रहा है। नहीं है तो खाएं, आटा नहीं है तो खाएं, राशन पानी में किधर से रुपया भी हमारे पास नहीं है, भी सूखी नहीं है, 10 बच्चे ऐसे नंगे बैठे हमारे, ऐसे जुल्म हो रहे हमारे से। ये कोई इधर आया नहीं बंदा, असम्बली वाला, रुकन, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई नहीं है, और ये वो सड़क है जहाँ से लोग वो बोर्ड लगा के गया और 2-4-5 किलो का आटा का था, वो हमारे को दिखा। कौन था वो? ये बोर्ड लगा के गया, वो पता नहीं। देखो ये देखें, ये वाला बोर्ड लगा, ये जनाब ये किसी ने ये लगाया है, और ये देखिए ये हाल, ये यहाँ पे ये रात के वक्त सोएंगे, और नीचे ये इनके बर्तन पड़े हुए हैं, ये पानी है जनाब, ये जगह देखिए, ले रहे हो ना। तो ये इस वक्त मैं जब टंडू जाम से वापसी पर यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये इस हाल में सड़क के किनारे ये लोग मौजूद हैं और कह रहे हैं जनाब बस बोर्ड लगा के चला गया है, ना यहाँ आटा है, ना पानी है, ना एक कैंप नज़र आ रहा है। तो आप क्या आप चाहते हो कैंप छत दे, घर दे, कहाँ आपको ठहराए? स्कूल में ठहराए कहीं? हाँ, इसका क्या करें आप चाहते हैं? हमारों को ऐसे नहीं है स्कूल, हमारों को ऐसे करो, मदद करते जाओ बस। कैसे मदद करें? मदद और कुछ पैसे, राशन पानी, वो बच्चे के लिए कपड़े, बस पेट के लिए हम बैठे, बस पेट के लिए बैठे। कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी थी वो डूब गई तो बच्चा रोने लगे तो हम बाहर निकलने लगे, कुछ भी नहीं मिला हमारे को, कपड़े लेने के जानवर वही खत्म हो गए, आधे रहे तो आधे भी लेके आए, कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, बच्चे रोने लगे तो छोटे छोटे
कोई मंटे, कोई ऐसी लुल्ले, कोई निकालने लगे। ना 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 नंगे पाँव के हमारे। तो जनाब आप ये देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैं जो शाम के पहले पहर में निकला था और फिर टंडू इलायार और टंडू जाम और वापस में आ रहा था, तो इन हाल में देखा इनको ना, इनके कोई मैंने कहा कुछ कैंप आप देखे नहीं है, खाने को नहीं है। कहते हैं यहाँ पर कोई हुकूमती इमदाद नहीं मिली। और ये वो शाहरा है जहाँ से गालिबन मुखय्यर हजरात, वज़ीर, मुशीर गुजरते होंगे। अगर इनको यहाँ पर नहीं मदद मिलती तो ये जो मैं कहता हूँ ना, आप चले जाते हैं हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, दादू, ये शहर हैं, आप जाएं उधर आगे टंडू जाम या टंडू इलायार और उसके बाहर के इलाकों में, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी है, समंदर है, और इस तरह के लोग जो ये यहाँ पर सड़क के किनारे इस तरीके से पड़े हैं, इधर आके इन लोगों की मदद करें। तब हम ये समझेंगे कि कोई हुकूमत है, तब ये समझा जाएगा कि जो यूनाइटेड नेशन से, सारी दुनिया से अपील की जा रही है, बैर मुल्कियों से, और ये जो बड़े बड़े लंदन में और आप इस्लामाबाद में और मरी भोरबन में और सारी दुनिया में जो बड़े बड़े बंगले हमारे पाकिस्तानियों के हैं, इनको जनाब मैं नहीं कहता कि उनको फ़रोग़ करें, उनका फ़र्ज़ बनता है और मुखय्यर हज़रात का, हमारे गुलबर्ग डिफेंस का, कि इन लोगों की मदद के लिए आएँ। सिर्फ जो है आकर ऐलानात ना करें, हमदर्दी का इज़हार ना करें, सड़क पर बैठे हुए इन लोगों की मदद करें। आप लोग ये चाहते हैं इन्हें उनके घर में छत मिले, और जब तक वहाँ पानी है इनके घरों में तो इन्हें कैंप मिले, इन्हें कम से कम रोटी मिले, चूल्हा मिले।